हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 23 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में हम चलेंगे 24 क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि देखिए ये ऑड नंबर का सम दिखा रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं के योग निकालें। यानी कि प्रश्न में कहा है कि जितने भी विषम संख्याएं होती हैं, यदि हम स्टार्टिंग से किसी नंबर ऑफ सम, यानी कि जितने भी संख्याएं, जैसे हम कह दें 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 संख्या क्या क्या हो सकती हैं? 1 3 7, 1 3 5 7, ये हमारी 4 संख्या है। ऐसे जब कहा गया n संख्याएं का योग ज्ञात करिए जो कि ऑड संख्याएं हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर जो होता है आपका क्या होता है, n स्क्वायर। सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर का योग जो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ये होता है इसका फार्मूला, क्या होता है n स्क्वायर। अब हमें देखिए ज्ञात करना है क्या कि 85, यहाँ समझिए पहले n क्या है, n है जो संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 3 4, इसमें जैसे काउंट किए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 7 तक है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं बन रही हैं। ऐसे ही अगर हम n टर्म को रखें तो इसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ n टर्म का जो योग होता है हमेशा क्या होता है, n स्क्वायर। तो ये हो गया इसका n स्क्वायर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे इसी तरह के चलते हैं। तो ये रहा हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 ऑड नंबर, यानी कि प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालें। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए हमने बताया है कि जो n है क्या है, n संख्याएं हैं, तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, 85 है। n की वैल्यू कितना है, 85 है। और संख्याएं का हमने योग क्या बताया, सम ऑफ n ऑड नंबर, क्या बताया, सम ऑफ n ऑड नंबर n का स्क्वायर, यानी कि जो क्या होता है, जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो है 85। जब 85 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये होता है 5 × 25 = 25 और 7/56 होता है। ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, कहा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड + 99, यानी कि इतनी सम संख्या। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कि कितनी संख्या, चूँकि उसमें पिछले क्वेश्चन में हमें संख्याओं की जो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं वो हमें पता हो गई, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि प्रथम 85 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कैसे प्राप्त जानना पड़ेगा कि आखिर कितनी ये संख्याएं हैं, क्योंकि अगर लगातार होती, बीच में डैश नहीं होता, तो हम काउंट कर सकते थे, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अब देखिए कैसे हम क्वेश्चन को आराम से समझ जाएंगे कि 99 तक कितनी विषम संख्याएं हो रही हैं या सम संख्याएं हो रही हैं। तो देखिए यहाँ हम पहले एक बात जान लें कि जो 100 है, 100 तक आपको 50 विषम संख्याएं मिलेंगी, 50 कितनी हैं, ऑड मिलेंगी। और इसके बाद 50 ही आपको क्या है, इवन संख्याएं मिलेंगी, यानी कि ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। इतनी संख्या क्या है, विषम 50 होंगी और 50 ही क्या है, सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ से देखिए 99 है, 99 ये संख्या है लास्ट वाला, और इसके बाद 100 आया, यानी कि ये तो सम संख्या था। यानी कि अगर हम इसको हटा भी दें तो भी हमें क्या है, आगे जाना नहीं है, और 100 तक 50 दोनों होता है। यानी कि हमें n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ, 50 तक, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। क्योंकि क्या होता है, 100 तक तो आपका होता है 85 सम और 85 भी सम होगा। तो जब 50 ये लास्ट वाला जो है 100 वाला वो इवन ही है, सम ही है, तो डेफिनेटली आपको पता चलता है कि जो इधर की संख्या है 50 कंप्लीट, ऑड संख्या कंप्लीट होने के बाद ही वो आया होगा। यानी कि n की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 50। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल पता है कि इसका सम क्या होता है, ऑड नंबर का जो सम होता है n स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर देंगे, 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 50 का स्क्वायर किया तो आपको मिल गया 2500, 25,000, ये 100, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार चलिए। ये रहा, दिया है 1 + 3, क्या है, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, और कहाँ तक गया आपका 1 + 3 + 5, और आपका आ गया 199 तक। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। यदि देखिए जो भी ऑड टर्म है, यहाँ देखिए मिलेगा 4 तक है, तो यानी कि इसमें 2 सम होगा
और 2 विषम होगा। 2 सम होगा, क्या होगा, 2 सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा और 2 ही विषम होगा। अब काउंट करके देखिए तो 1 2 3 4, तो देखिए ये दोनों सम संख्याएं हो गई और ये हो गया आपका विषम संख्या। ऐसे ही अगर देखें तो जितनी भी संख्याएं देखें टोटल में, तो यदि लास्ट वाला सम संख्या आ रहा है तो यानी कि क्या है, उसके हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद क्या हो जाएगा, उतनी सम संख्या उतनी विषम संख्या आ जाएगा। यहाँ का है इसका योग, तो यहाँ योग अब देखिए तो 1 3 5 7 9 ये सारी संख्याएं क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि क्या है, विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। अब हमें प्राप्त करना है कि आखिर 199 तक गया हुआ है तो इसमें कितनी ऑड संख्याएं होंगी। तो चूंकि हमें इसके बाद कितना आ जाएगा, 200 आएगा। तो 200 के यदि हम आप करें तो कितना होगा, 100, यानी कि 100 ही जो संख्याएं हैं वो ऑड संख्या 100 होंगी और 100 ही क्या है, इवन संख्या होंगी। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो n जो है, n की वैल्यू कितना आ गया, 100, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स की पता चल गया तो हमें क्या करना है, बस सम का फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है, विषम संख्याओं का योग आपका हो जाएगा n स्क्वायर, विषम संख्याओं, क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसी का स्क्वायर कर देना, यानी कि हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 10,000। क्या हो गया, 10,000। इस प्रकार चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सारे क्वेश्चन हम अच्छी तरह से समझ में आएंगे, बस ध्यान से बातों को सुनते रहिए। यहाँ भी देखिए सेम का 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि यहाँ भी देखिए साफ दिख रहा है कि ये ऑड संख्याएं हैं, लगातार ऑड संख्याएं जा रही हैं। अब कहाँ तक गई, 499 तक। यदि हम 500 अगर एक आगे बढ़ाएं तो 500 आ जाएगा। तो यानी कि 500 तक देखा जाए तो कितने हो जाए, यानी कि 250 सम संख्या होंगी और 250 विषम संख्या होंगी। क्योंकि 250 सम संख्या है तो इसलिए ऑड नंबर की संख्या कितने हो जाएगी, n की वैल्यू कितने हो जाएगा, 250 आ जाएगा, 250। अब यहाँ हम क्या प्राप्त करना है, योग ज्ञात करना है। और योग किसका ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो सम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि 25 का हम क्या है, 250 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 625 और 2 इसका 00, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। अब हमें देखना है कि 1 से 10 तक की कितनी विषम संख्याएं होंगी। अभी हमने आपको बताया कि यदि लास्ट की संख्या जो सम है तो उसका ऑफ करने के बाद जितना भी आएगा उतना ही सम होगा, उतना ही विषम होगा। तो यहाँ देखिए लास्ट की संख्या कितना है, 10 है। लास्ट की संख्या क्या है, 10 है। ये क्या है, यदि 10 है तो हम 10 का यदि ऑफ करें, यदि आधा करें तो ये मिला हमको 5, यानी कि 5 ही जो है सम होंगे और 5 ही विषम होंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे हम लिख दिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब यहाँ तक देखिए ये हो गया सम। पहले विषम संख्या को हम काउंट कर लें, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो गया, ये आपका विषम संख्याएं हैं। अब देखिए टोटल 10 संख्याएं हैं, 5 विषम है तो 5 सम संख्याएं होंगी ही। तो क्या पता चला हमको, जितने भी जो लास्ट वाला यदि सम है तो वहाँ तक आप देखेंगे तो जितनी विषम संख्या होंगी उतनी क्या होंगी, सम संख्या होंगी। क्योंकि अगर एक सम आया तो उसके बाद विषम आएगा, विषम आया तो उसके बाद सम आएगा, ये डेफिनेटली चलता रहता है। तो यहाँ कहा है कि 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या मिला, यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, हमें n की वैल्यू क्या मिला, n की वैल्यू मिल गया आपको 5, क्योंकि n क्या है, विषम संख्याओं का योग। तो कितनी विषम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्या है। अब इसका हमें क्या करना है, योग। तो हम क्या बताए थे, योग क्या होता है, सम होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही इसी तरीके से हल होते जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, आगे किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याओं का योग फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कितनी नंबर आप इसमें ऑड होंगे, कितनी इवन होंगे। तो ना आपको देखिए 1 से 100 है, तो यानी कि 50, यानी कि इसके आधा, यानी कि 100 का क्या होगा आधा। तो n की वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ से हम भाग देते 100 में 2 से, तो क्या मिलेगा 50, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिला 50, n की वैल्यू हमें मिल गया 50। अब हमें क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम आपको पता है कि सम ऑफ जो ऑड नंबर होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर एन स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 50, यानी कि 50। अब 50 का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ये हो जाएगा 2500 हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार बस आप ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगा। देखिए आगे लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 to 20। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ चूंकि हमें कहा है 10 से 20 तक की, और अगर हम पहले देखें तो 1 से था। अब यहाँ कैसे पता करेंगे कि 1 से 20 तक की विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम देखें तो यहाँ 10 है प्लस 11 प्लस 12, ऐसे आपको गया तक यहाँ 20 तक आ गया। अब इसमें जो संख्याएं आपको ऑड नंबर है उसको हम क्या करना है, उसका हमको योग ज्ञात करना है। तो चूंकि अगर हम उसे वैसे हल करें तो पहले तो हम उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन सी विषम संख्या है, फिर उसको आप ऐड करेंगे, तब कहीं आपको वो विषम संख्याओं का योग मिलेगा। लेकिन देखिए हम आपको कैसे बताते हैं, आप देखिए 10 तक है या क्या है 10 है। यदि हम इसे 1 से 9 तक हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ तक हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ये हमने क्या किया 9 तक ऐड कर दिया, 9 तक हमने ऐड कर दिया। तो यह यहाँ से टोटल कितना हो गया 20 तक। अब हम देखें तो हमने क्या एक्स्ट्रा किया, जो एक्स्ट्रा किया हमें क्या करना है, उसको घटा देना है। और चूँकि हाँ उसको क्या करना है, यहाँ से हम घटा देंगे। तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9 तक। अब देखिए हमको जो क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखें तो 1 से 20 है, यानी कि लास्ट में सम आया। तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, कितना इसमें और नंबर होंगी, तो यानी कि 10 है तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 20 का हाफ 10, यानी कि यहाँ तक जो विषम संख्या कितनी होंगी 10 होंगी। तो यहाँ तक हम योग निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ है माइनस। अब यहाँ देखिए 1 से 9 तक लगातार संख्या है, तो यदि आगे संख्या देखें तो 10 आएगा, यानी कि 10 तक 5 सम होगा और 5 विषम होगा। तो चूंकि पहले सम संख्या है तो 5 हो चुकी हैं, उसके बाद ही विषम संख्या हो चुकी हैं, उसके बाद ही सम संख्या आया है। तो क्या हुआ 9 तक कितने विषम संख्या हो जाएंगी 5। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि 1 से 20 तक हम सारे विषम संख्याओं का योग कितना निकाल लिए 10 का स्क्वायर निकाल लिए, और फिर 1 से 9 तक जो हमने यहाँ पर पहले ऐड किया उसे क्या किया घटा दिया। तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 25, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से ये रहा, लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 50 to 90, यानी कि 50 से 90 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 50 से 90 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ क्या है 50 है, ऐसे आपका गया 51 एंड डैश डैश करके आपका क्या कितना गया 90 तक गया। तो हम क्या करें, यहाँ पर शुरू में क्या करें 49 तक की संख्याओं को 1 से क्या किए ऐड कर दीजिए, यहाँ तक की ऐड कर दिए। अब चूंकि हम इसको ऐड किया तो हमें इधर घटाना भी पड़ेगा, तो हमने इसको क्या किया यहाँ से घटा दिया।
यहाँ तक घटा दिया 49 तक। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से पहले जोड़ लिए टोटल और उसके बाद इसको क्या किए हमने घटा दिए। तो यहाँ देखें तो 1 से 90 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 90 क्या है आपका 90 आपका सम संख्या है, तो सम का आप करेंगे तो हो जाएगा 45, यानी कि 45 आपको विषम मिलेंगे, 45 सम मिलेंगे। तो 45 हो गया, 45 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ सम याद करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। क्या हमें क्या करना है, सम, ये हो गया हमारा सम। तो यहाँ तक आपका हो गया 45 का स्क्वायर और माइनस यहाँ आपका है 49 चूँकि विषम संख्या है, इसके आगे सम संख्या है, यानी कि 49 तक देखें तो आपको 25 यानी कि 25 जो आपको है विषम संख्या मिलेंगी 1 से 49 तक, कितनी मिलेंगी 25। तो हम क्या किए यहाँ 25 का स्क्वायर को घटा दिए तो हमें क्या मिल गया ये। अब इसको हम हल कर देंगे, 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 5 बच्चे होता है 25, अब 5 चौक 4 बच्चे 20 हो जाए, ये हो गया। और इसका करेंगे तो इसका होता है 625। अब इसको आप घटा दें, 25 घट जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14, कितना हो गया 14, 20 में से 6 जाएगा 14, हमको मिल गया 1400। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह। ये रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 11 to 20, यानी कि 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा है 10 से 20 तक, तो ध्यान से गौर कीजिएगा कि यदि हम यहाँ 11 लिखें प्लस 11 के बाद आपका जाएगा 12 के बाद आएगा 13 प्लस यहाँ आपका ये आ गया आपका 20। अब देखिए इसमें यानी कि 11 से 20 के बीच में विषम संख्याएं देखना है कितनी होंगी और फिर उसका योग ज्ञात करना है। तो फिर सिमिलरली उसी प्रकार करेंगे। यहाँ देखिए पहले हम क्या किए, इसको ऐड कर लिए, कहाँ तक 11 तक था, यानी कि हम क्या किए 10 तक हमने ऐड कर लिया। और चूँकि 10 तक हमने ऐड किया तो हमें इस मान में कोई परिवर्तन न हो, इसमें क्या किए उतना घटा भी दे रहे हैं। तो यहाँ क्या कीजिए हम इसमें से सेपरेट कर दिए, कितना 1 + 2 + 3 प्लस अब कहाँ तक 10 तक, आपका कितने हैं तक 10 तक यहाँ। अब इसी के वैल्यू हमें ज्ञात करना है, चूँकि हमको 11 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग हो। अब इसमें से हम क्या करना है 1 से 20 तक की कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या कितनी होंगी 1 से 20 तक 10 विषम संख्याएँ होंगी। तो हमने क्या किया, जो सम कितना आ जाएगा 20 का आप कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, 10 का कितना कर दिए स्क्वायर कर दिए और माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 10 तक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 का आप क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 75 हमारा आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक बात आप गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए 11 से चालू हुआ है और कहाँ तक गया है 20 तक, तो हमने क्या किया 10 तक ऐड कर दिया और इसके बाद इसका सम ज्ञात के लिए, यानी कि इसका सम नहीं मतलब इसकी 1 से 20 के बीच जो सम संख्या है विषम संख्या है उसका योग ज्ञात के लिए हो गया। और चूँकि इसको हमने ऐड कर किया है तो इसमें से हम इसको घटा भी दिए। अब 1 से 10 के बीच जितनी विषम संख्या है उसको घटा दिए तो हमें क्या मिलेगा, इस जो बीच वाली संख्या है 11 से 20 तक, इसके बीच की जो विषम संख्या है उसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 21 to 80, यानी कि 21 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है 21 से। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही चालू करना है, हमें कैसे करना है 21 हम यहाँ लिख लीजिए, फिर आपका 21 से आ गया 22, अब आपको कहाँ तक ज्ञात करना है 80 तक। अब देखिए
यहाँ से हम तो ऐसे लिख कर अगर काउंट करें पहले विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, फिर उसको ऐड करें तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं क्या 20 तक, क्योंकि लगातार संख्याएं अगर हमको मिल जाए तो हम n का स्क्वायर कर देते हैं, n का स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए क्या किए, हमने क्या किया, उसको ईजी बनाने के लिए ऐसे करते हैं। तो देखिए कहाँ तक हमने ऐड किया 20 तक, हमने 1 से 20 तक क्या क्या किया, 1 से 20 तक ऐड कर दिया। तो हमने 1 से 20 तक को क्या करना है, पहले यहाँ घटा देना है। 1 से 20 तक हमने क्या किया, इसमें से घटा दिया। अब देखिए इसी को, अब देखिए 1 से 80 यानी कि 1 से 80 तक की देखें हम पहले विषम संख्याओं का योग में से 1 से 20 के विषम संख्याओं का योग हमें घटाना है, तो ये हमें मिल जाएगा सम। तो सम क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं का जो सम है तो 80 का आधा क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी विषम संख्या होंगी 40, यानी कि 40 से क्या होगी ऑड होंगी और 40 से क्या होगी इवन होंगी। तो हमें इवन से मतलब है n की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 40 आ रही है, और यहाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो यहाँ क्या करना है, 40 का स्क्वायर कर देना है और माइनस इसमें से क्या है 1 से 20 के बीच कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए 40 का स्क्वायर किए तो 1600 हो गया, और माइनस 10 का कर दिए 100 हो गया, घटा दें तो मिलेगा क्या 1500। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 11 to 21, यानी कि 11 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है 11 से आपका कहाँ तक है 21 तक है, कहाँ तक है 11 से 21, यहाँ देखिए 11 से 21। अब इसके बीच में ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, इसके आगे 10 तक की संख्याएं क्या कर ली, ऐड कर ली। हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहाँ तक हमने ऐड किया तो हम क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। कहाँ तक हमने 10 तक को घटा दिया। अब देखिए ये रहा 21, ये रहा 21। तो देखिए अगर यहाँ से 1 से 21 तक के हम विषम संख्याओं को देखें तो कितनी विषम संख्या होंगी, 1 से 20 तक देखिए तो 10 विषम संख्या होंगी, क्योंकि सम है। तो 1 से 20 तक की आपकी हो गई 20 तक, 20 सम है तो 20 का हाफ 10 यानी 10, और लेकिन 21 एक है तो 21 में एक और संख्या जुड़ जाएगी। ऐसे समझे तो 10 एक 11 विषम संख्या होंगी, या ऐसे समझे 21 के आगे कितनी है, कौन सा संख्या आ जाएगा 22, और 22 आ जाएगा। 21 के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ 22 आएगा, 22 का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यानी क्या होगा, इसके बीच कितने n की वैल्यू कितनी हमको मिल रही है 11 मिल रहा है। और यहाँ देखिए 1 से 10 के बीच हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है, कितना मिला 5 मिला। तो हमें क्या करना है, अगर इसमें 1 से 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योग करके 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग करके इसमें घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर यहाँ से हल कर सकते हैं। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर 11 का स्क्वायर किए और माइनस 5 का स्क्वायर कर दिए तो हमें क्या मिला, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 1 121 और माइनस 25। इसको आप घटा दें तो कितना मिलेगा 96। ये आएगा ना, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 हो गया, और 12 में से 11 में 2 घटाएंगे तो 9 हो गया, यानी कि 96 हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 25 to 21, यानी कि 25 से 101 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। सिमिलरली इस प्रकार इसको भी देखा तो 25 है और ये क्या है आपका 101 है, 25 है 101 है। यहाँ तक हम क्या किए, 1 से 24 तक को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 से 24 तक ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ 1 से 24 तक हम क्या कर देंगे, 1 से 24 तक को घटा देंगे। 1 से 24 तक घटा दिए। अब देखिए 1 से 101 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 100 तक तो वो 50 हो गए, और 101 भी है तो ये भी एक विषम संख्या है, तो 50 वो हो गया 100 तक, और एक ये यानी कि 51 कितना हो गया। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, विषम संख्याओं की जो संख्या है कितना हो गया 51 हो गया। और यहाँ तक देखिए 24 है, 24 विषम संख्या है तो इसको आप कर दीजिए, आधा करेंगे तो क्या होगा n की वैल्यू क्या होगा आपको मिल गया
12, यानी कि यहाँ 1 से 24 तक 12 विषम संख्या है और 1 से 101 के बीच क्या है 51 क्या है विषम संख्या। अब हमें योग हल करना है 25 से 101 के बीच, तो हम पहले 1 से 101 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर ले रहे हैं, फिर 1 से 24 घटा देंगे। देखिए सेम उसी प्रकार जो सम हो जाएगा क्या, जो विषम संख्याओं का जो सम है, सम ऑफ ऑड नंबर, क्या है सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 51 का स्क्वायर कीजिए कितना आता है 2501 इतना आएगा, 1 मिनट। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। देखिए 2601 आता है, 2601। और 2601 में से क्या करना है, हमें 144 को घटा देना है। 2601 में से 144 घटाइए, तो घटाइए देखिए कितना आता है 25 24 57। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ लिखा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, यहाँ क्या लिखा है बिटवीन लिखा है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 से 1 to 10, यानी कि 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 1 से 10 के बीच विषम संख्या, उधर क्या लेता है 1 से 10 तक कह रहा था, और यहाँ इसकी क्या है 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग। क्या कहा है 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले समझते हैं कि हमें कैसे देखेंगे कि कितनी संख्याएं विषम या सम संख्याएं हो रही हैं। तो यहाँ देखिए मान लीजिए 1 हो गया, +2 हो गया, +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। अब देखिए 1 से 10 के बीच, यानी कि हमको 1 10 को भी काउंट नहीं करना है और 1 को भी काउंट नहीं करना है। पहले हम 1 और 10 को काउंट कर रहे थे, अब चूंकि यहाँ का है 1 से 10 के बीच की विषम संख्याओं का, तो यहाँ से देखिए तो 1 से यदि 10 तक हम देखें विषम संख्याएं, तो आपको 5 विषम मिल रही थी और 5 क्या है सम मिल रहे थे। 5 क्या है ऑड संख्याएं थी और 5 ही आपको क्या थी इवन। ये है विषम, ये है विषम और ये है सम। 5 ही क्या मिल रहा था, 5 सम और 5 विषम। तो देखिए तो हमको देखिए ये पहला क्या है आपका ऑड संख्या हो गया और ये क्या है इवन संख्या हो गया। तो यानी क्या है दोनों में से एक एक कम हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम 2 से 9 तक देखें तो 1 विषम संख्या देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। वैसे सम देखें तो 2 4 6 और 8 कितनी हो गई 4 से 4 संख्या आ रही है। तो ऐसे में क्या पता चला इसके बीच की जो विषम संख्या कितनी हो गई 4 आ रही है। तो ये तो हमें पता चला संख्याएं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि फार्मूला तो हमको जो होता है n² वो 1 से जहाँ तक भी दे n तक दे 10 20 50 जहाँ तक भी दे वहाँ तक का होता है। तो देखिए कैसे इससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें कहा है कि 1 से 10 के बीच विषम संख्या, तो हम पहले क्या करते हैं 1 से 10 तक पहले देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम क्या किए 1 से 10 के बीच अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो हमें क्या होता है n² होता है। तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो हम n² करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए चूंकि हमको यहाँ 10 के बीच ही ज्ञात करना है, तो 10 तो विषम संख्या है, सम संख्या है जिससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें विषम से मतलब है। लेकिन 1 को भी हमने काउंट कर लिया, तो हम क्या करेंगे इस 1 को जो काउंट किया उसको क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे। तो अब देखिए आप उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा, इसलिए देखिए क्या करेंगे। अब
1 से 10 के बीच सम संख्याओं का योग क्या किए, यहाँ से आपका सम संख्याओं का क्या किए 25, यानी कि इसका 5 का स्क्वायर कर दिए और -1 कर दिए। 1 क्यों किए, क्योंकि 1 को हमें काउंट नहीं करना है। अब ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये स्क्वायर करने के बाद ही आएगा आपका, ठीक है। तो इसको घटाएंगे 25 में से तो हो जाएगा 24, ठीक है। 1 है प्लस यहाँ 10 है, तो हमें करना क्या था, हमें इसको काउंट नहीं करना था, बस यहाँ, और इसको भी काउंट नहीं करता, यहाँ 9 है तो हमें 9 से यहाँ तक जाना था। तो हमने क्या किया, पहले प्राप्त किया कि कितनी सम होंगे, कितने विषम, उसका सम का स्क्वायर किए विषम का, और उस पर 1 घटा दी, क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या है, चूँकि हमें 1 को नहीं काउंट करना है, क्योंकि यहाँ 1 से 10 के बीच कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 200, यानी कि बीच का है, बिटवीन का है 1 से 200, यानी कि 1 से 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए क्या करना है, सेम उसी तरह 1 है, ये क्या है 1 है, प्लस 2 है, प्लस कहाँ तक हो गया 200। तो यहाँ से अगर देखें, इसको हमें काउंट नहीं करना है, हमें 200 के बीच, यानी कि 200 को भी काउंट नहीं करना है। यहाँ क्या है 199 आएगा, क्या है हमें यहाँ से काउंट करना है। तो देखिए 1 से हमने क्या किया 200, यानी कि 199 तक कितनी विषम संख्या हो जी, यहाँ से इसके 1 से हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगा आपका 100, लेकिन हमें 1 को काउंट नहीं करना है, तो हमें क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर कर दिए, और -1 को हमें काउंट नहीं करना है, तो हम 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका करेंगे तो 10,000 हो गया, और -1 तो 9,999,994 बार आपका आंसर हो गया 9,999। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, ये रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम बिटवीन 10 to 20। यहाँ देखिए 10 से 20 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो ऐसे ही देखिए 10 है प्लस 11 प्लस कहाँ तक गया आपका, ये हो गया 19 आएगा, यहाँ आ जाएगा 20। तो हमें क्या है 20 को नहीं काउंट करना है, इसके इधर का काउंट करना है, और इधर अभी हम क्या कर दें, ऐड कर दें कहाँ तक 9 तक। तो हमें ये भी नहीं ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या किए 1 से 20 तक की, तो यहाँ से टोटल ज्ञात करें विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से 19 तक कितनी विषम संख्या होंगी n, तो n की वैल्यू आपको कितना मिल गया 10 मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गया 10 स्क्वायर हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। और फिर देखिए 1 से 9, चूँकि हमको क्या है 1 से 20 ज्ञात करना है 10 से, पहले 10 को काउंट 10 तक कितना क्या हो गया, यहाँ इसको यहाँ से लेट लीजिए 1 मिनट, इसको हमको इधर का ज्ञात करना है, क्योंकि ये 11 से और यहाँ तक की विषम संख्या, तो 10 तक कितनी आ जाएगी, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल n की वैल्यू आपका 10 आ गया, और यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ से और 19 तक टोटल विषम संख्या का योग 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। और फिर ये 1 से 10 के बीच है, इसको हटाना है, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और इसका हो जाएगा 25। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 75, क्या मिला हमें 75। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 11 to 20। देखिए यहाँ है 11, 12, 20, बिटवीन ज्ञात करना है। यहाँ मान लीजिए हम 10 ले लें, 1 + 2 ये है 9। अब देखिए हमें क्या करना है 11 और ये 11 और 20 के बीच में, यानी कि 11 और 20, 11 को काउंट नहीं करना है, इधर का काउंट नहीं करना है, और फिर यहाँ ये 90 लें तो इधर का काउंट
आगे का नहीं काउंट करना है, यानी कि इस बीच का काउंट करना है। तो हमें क्या किए 1 से 19 तक या कहिए 20 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 10 होगा। तो यहाँ हमको क्या मिला, टोटल n की वैल्यू हमें क्या मिला, n की वैल्यू मिल गया हमें 10। और हमें क्या करना है 11 तक, 11 तक विषम संख्या का नहीं, 11 के बाद ही ज्ञात करना है। तो 11 तक कितनी भी n की वैल्यू आ जाएगी, 11 तक की जो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगा, क्योंकि 11 के बाद 12 सम है, इसका हाफ होगा विषम। या यहाँ तक देखें 10 तक 5 5 होगा और एक ये 6 हो जाएगा। विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, विषम संख्याओं की जो संख्या है 6 हो गई। अब हमें यह 1 से 19 तक का योग ज्ञात कर लें तो हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ का हमें टोटल क्या हो गया, बीच का जो सम क्या निकलेगा 10 का स्क्वायर कर दिए, और 1 से 11 के बीच की जो संख्या है इसका जो योग है घटा दिए, 6 का स्क्वायर कर दिए। ये होगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 6 का करेंगे 36, इसको घटाएंगे आपको मिल गया 64 हमारा आंसर। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन तक रहने दीजिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।